नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश में जुटे असदुद्दीन ओवैसी लगातार जनसभा कर रहे हैं। ओवैसी की जनसभा जब प्रयागराज में थी तो ओवैसी के मंच पर अतीक अहमद की पत्नी और बेटे भी मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने मुसलमानों को AIMIM से जुड़ने की अपील की। वहीं अतीक के बेटे अली हसन ने भी बीजेपी पर तंज कसा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। प्रतापगढ़ में जन आरोग्य मेले के दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भड़ गए। बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता का आरोप है कि कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी के इशारे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और गाड़ियां तोड़ दी। यूपी की राजनीति में सियासी जमीन तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुस्लिम बहुल इलाकों में जनसभाएं कर रहे हैं। शनिवार को उनकी सभा प्रयागराज में थी, जहां AIMIM के मंच पर माफिया अतीक अहमद का परिवार भी मौजूद था। यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी सियासी जमीन तलाश रही AIMIM अब प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के नाम पर भीड़ जुटाना चाहती है। प्रयागराज में मुसलमानों की सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने क्या कहा, ये दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अतीक के बेटे ने क्या कहा, ये देख लीजिए। कहते हैं वोट कटुआ, सुनिएगा, हमको कहते हैं वोट कटुआ। बीजेपी और RSS ने पूरे हिंदुस्तान में हमें कटुआ कह के सरकार बनाया है। सेंट्रल में सरकार बनाया, सेंट्रल में। अब ये यूपी में वोट कटुआ कह के सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं ओवैसी ने यूपी के छोटे दलों समेत SP, BSP, कांग्रेस पर जातिवादी होने का आरोप लगाया और मुसलमानों को भी अपना नेता बनाने की अपील की। जिस तरह यादवों ने मिलकर अखिलेश को अपना नेता माना, जिस तरह हमारे दलित भाइयों ने मायावती को अपना नेता माना, जिस तरह उत्तर प्रदेश में ठाकुर योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानते हैं, मुस्लिम अक़लियत का कोई नेता नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोई नीचे जमीन से निकल कर नहीं आएगा, बल्कि आपको इस हालात को तब्दील करना है। यही नहीं, जेल में बंद मुसलमान माफिया का नाम लेते हुए ओवैसी ने कहा कि क्या अब भी मुसलमानों की आंखें नहीं खुल रही हैं? 60 साल से हमको धोखा देते रहे। बताओ, अतीक जेल में है, आजम खान जेल में है, मुख्तार जेल में है, और उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान जेल में है। क्या हमको इसके बावजूद भी नहीं तब्दीली पैदा करें? क्या हम नहीं उठेंगे? कब उठोगे? जब कयामत आएगी। प्रयागराज में ओवैसी की सभा पर यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने करारा प्रहार किया है। ओवैसी जी भूल जाते हैं कि जहां जिस राज्य में वो से आते हैं और जिस राज्य में वो घुसना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके अंदर बड़ा अंतर है। और यहाँ पे सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चल रहे हैं। ओवैसी साहब की जो नीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की जो आग है उसको सुलगाने की होती है, और हमारी ऐसी नहीं होती है। हम सबकी मदद करते हैं, न टोपी देखते हैं न तिलक देखते हैं, और ओवैसी जी टोपी और तिलक के बीच में दरार डालना चाह रहे हैं। मिशन 2022 को फतह करने के लिए यूपी की सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछा रही हैं। बाकी लोगों को जो लोकतंत्र में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको सबको अधिकार है, खूब मीटिंग करें, खूब रैली करें, चाहे जिसको शामिल करें, चाहे जिसको पार्टी से निकालें, वो उनके दलों का मामला है। समाजवादी पार्टी का टारगेट भारतीय जनता पार्टी की अत्याचारी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। उसे फेंकने के बाद कोई और बात पे विचार किया जाए। कोई जाति के नाम पर मैदान में है तो कोई धर्म के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रहा है। ये तो जनता ही तय करेगी कि कौन जनता का असली मसीहा है।
अतीक अहमद या उनके परिवार से उनकी पत्नी का विधानसभा चुनाव में AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ना तय है। अब देखना यह है कि जनता कितना वोट देती है और किस तरह से बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को विधानसभा तक पहुंचाती है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। प्रतापगढ़ में जन आरोग्य मेले के दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता का आरोप है कि कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी के इशारे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और गाड़ियां तोड़ दी। ये बवाल प्रतापगढ़ में जन आरोग्य मेले के दौरान हो रहा है। प्रतापगढ़ के बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता का आरोप है कि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के समर्थकों ने मेले में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और कई गाड़ियों को तोड़ दिया। यही नहीं, बीजेपी सांसद का आरोप है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ भी हाथापाई की और उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। जन आरोग्य मेले के दौरान विवाद की खबर जब न्यूज़ 18 तक पहुंची, तब हमने दोनों नेताओं से कुछ देर पहले उनका पक्ष लिया। आप भी देखिए बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कहा। हमारी पूरी गाड़ी तोड़ दी गई, हमें दौड़ाया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। इतनी बड़ी गुंडाई थोड़ी चलेगी, इतनी बड़ी गुंडाई चलेगी। हमारा कहने का मतलब स्वयं वो इंस्पेक्टर को मार रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता को मार रहे हैं और हमारी गाड़ी तोड़ दी गई है। इसका मतलब सारी गाड़ी हमारी तोड़ दी गई है। प्रमोद जी, मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि मेरी आपसे बात हुई, मैंने बड़े इत्मीनान से सुना आपने जो अपना पक्ष रखा, लेकिन जो संगम जी बात कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही विपरीत है। अब मैं नहीं जानता संगम जी क्या कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ वहाँ पे वीडियो चल रहा था, जिला स्तर के एक अधिकारी थे। हम लोग 2:45 बजे पहुंचे हैं वहाँ पे, 2:45 पे तो मंच पे पहुंचे हैं। 15 मिनट करीब इस कार्यक्रम में लग गया। संगम जी हो सकता है घड़ी देखना भूल गए, 3 के आसपास पहुंचे, 12 बजे कार्यक्रम था। बिल्कुल 3 बजे नहीं पहुंचे हैं, हम स्वयं 2:45 बजे पहुंचा हूँ वहाँ पे। नहीं और हमारे पास वीडियो है, नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग है माननीय प्रमोद तिवारी जी, वीडियो रिकॉर्डिंग है। हम वहाँ 2:45 बजे पहुंचे हैं और ऐसा थोड़ी है कि हम झूठ बोल रहे हैं। अरे वहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है उसका टाइमिंग है। अरे भैया आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं आपसे नहीं, इस तरीके से बिल्कुल गुंडाई थोड़ी, इस तरीके से गुंडाई चलेगी। हमारा कहने मतलब कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, इंस्पेक्टर को मार रहे हैं, हमारी गाड़ी तोड़ दी गई है, ऐसा थोड़ी होने वाला है। कौन इंस्पेक्टर मारा गया है? हाँ, कार्यकर्ताओं को दौड़ा के मारा गया। वहाँ कितने गुंडे वहाँ पे, हाँ मतलब हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ इंस्पेक्टर टैगी हटा रहे हैं, उनको पटक के मारने लगे। आप इस तरीके से गुंडाई होगी? किसने देखो सुनो, वो तो नहीं बोलो। अरे खुद की वीडियो है हमारे पास वीडियो है, हम ओरल नहीं बात कर रहा हूँ, वीडियो है। दरअसल खबर है कि सांगीपुर ब्लॉक में जन आरोग्य मेले का आयोजन हुआ। बीजेपी सांसद का दावा है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। सरकारी प्रोग्राम था और 2 ब्लॉक का प्रोग्राम करके गया और सांगीपुर में जैसे ही मैं गया और तुरंत हमने देखा कि जैसे ही मंच में जा रहा था, वहाँ पहले से प्लानिंग करके बैठे हुए थे 50-60 लोग, वहाँ इनका दल के सब, और इंस्पेक्टर सांगीपुर को पटक के मारने लगे। हमने बोला ये क्या कर रहे हो, तो तुरंत हमारे ऊपर अटैक किए। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने खींची, कैसे हमारे बचाया, हमें भी चोट लग गई और हमारी गाड़ी को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिए। गाड़ी हमारी तोड़ दी गई, दौड़ा के सब हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। सरकारी मेले के दौरान कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता एक साथ पहुंच गए, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस बात से नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मारपीट शुरू कर दी। न्यूज़ 18 के लिए प्रतापगढ़ से रोहित सिंह की रिपोर्ट। गेम्स ऑफ गद्दी में सियासत की एक और तस्वीर देखिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया एक्सप्रेसवे से कहीं जा रहे थे। उनका दावा है कि उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि कल रात हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था। जैसे ही लाल टोपी और झंडा लिया, समाजवादी पार्टी से जनता का प्रेम देखिए। समाजवादी टोपी का झंडा देखा और तुरंत लिफ्ट दे दी गई, वो भी एक्सप्रेसवे पर। ये भरोसा है कि अखिलेश आ रहे हैं। चुनाव से पहले उत्तराखंड में जमीन जिहाद के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। पलायन के बीच राज्य में कई इलाकों में बढ़ रहा असंतुलन सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ सकता है। इसको सीएम धामी ने बड़ी चिंता की वजह बताया है।
बीजेपी का कहना है कि आदर्श हिंदू राज्य में सीएम का फैसला सही है, तो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। बद्री केदार की जय जयकार वाली देवभूमि में एक खास समुदाय के लोग बड़ी मुश्किल बन सकते हैं और सरकार को चिंता है कि ये लोग जमीनों पर अवैध कब्जे कर रहे हैं और पहाड़ी राज्य में जड़ें जमा रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। यही देखते हुए सभी डीएम एसएसपी को ऐसे लोगों की लिस्ट बनाने और रिकॉर्ड चेक करने को कहा गया है और खुद मुख्यमंत्री मानते हैं कि ये बहुत बड़ी चिंता है। किसी को टारगेट करके नहीं हो रही है, एक पूरे उसको समसामयिक विचारोपरांत उस पर कार्रवाई हो रही है। सर वाकई में चिंता का विषय बन चुका है इस हाँ, पलायन और ये दोनों विषय जो है बहुत चिंता के विषय। धामी सरकार के इस फैसले से बीजेपी विधायक खुश हैं। विधायक दलीप रावत का कहना है कि आदर्श हिंदू प्रदेश में मुख्यमंत्री का फैसला सही है, जबकि खास समुदाय के लोगों को उत्तराखंड लाने और धर्मांतरण का काम कांग्रेस का है। वहीं कांग्रेस इस चिंता पर सवाल खड़े कर रही है। हिंदू संस्कृति के खिलाफ भी बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है और हम लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि बहुत बड़े तथाकथित संस्थाएं जो धर्मांतरण का कार्य कर रही हैं और निश्चित रूप से ये देवभूमि और हिंदुओं का एक आइडियल प्रदेश है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है और कांग्रेस के लोगों को भी इसको समर्थन करना चाहिए और अगर नहीं करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि वो पहचान करें कि धर्म विशेष के लोग अन्य जगहों पर जाकर बस्तियां बसा रहे हैं या रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जाति और धर्म के नाम पर लोगों में और इस प्रदेश की जनता में भेदभाव न करें। धामी सरकार और शासन की रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड के कई इलाकों में जनसंख्या असंतुलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और पलायन के बीच जमीनों की अवैध और जबरदस्ती खरीद फरोख्त बड़ी मुश्किल की वजह बन सकती है, जिस पर सरकार ने सीधा संदेश दिया है कि देवभूमि में ये काम और ऐसा करने वाले बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।